नमस्कार दोस्तों, बाबा श्याम प्रोडक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कल ही मातृ दिवस मनाया गया। बहुत धूमधाम से इस दिवस का पालन लोगों ने किया। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब जगह माँ के गुणगान और माँ की आराधना में लोगों ने सब जगह अपने आप को दिखाया, तत्पर दिखाया। बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज जो ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, आज इसमें कोई पिक्चर आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। संभवतः एक दो माँओं की तस्वीर दिखाई दे, बूढ़ी माताओं की तस्वीर दिखाई दे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। परंतु अगर आप लोग ये ध्यान से मेरी बातें और इस कहानी को सुनिएगा तो संभवतः यह आपके हृदय के अंदर तक अवश्य जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरी इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। यह हमारी विनम्र प्रार्थना है आप सबसे। दोस्तों, माँ शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। माँ जननी है। माँ बच्चों को जन्म देती है। जन्म देने के क्रम में जो पीड़ाएं माँ सहती है, बच्चे के उसके गर्भ में आने के बाद से लेकर के और उसको जन्म देने के समय तक जो पीड़ा माँ सहती है, संसार में शायद उतनी पीड़ा कोई नहीं सहता। इतनी पीड़ा सहने के बाद जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। बच्चा जब कुछ बोलता नहीं है, रोता है, तो माँ उसकी भावनाओं को, उसके दर्द को समझ लेती है कि मेरा बेटा भूखा है या मेरे बेटे के पेट में दर्द है, और माँ उसको चुप कराने की विधि में लग जाती है। समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने कर्म क्षेत्र में लगता है, उसका विवाह हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। परंतु अब वो माँ जिसने उसे जन्म दिया था, जिसने उसको पाला पोसा, जिसने उसे चलना सिखाया, अब वो माँ एक बोझ की तरह होने लगती है। ऐसा ही एक वाक़या मेरे ध्यान में है कि बेटा और बहू जब माँ बोझ लगने लगी तो माँ को एक ओल्ड एज होम भेज दिया गया। माँ नहीं चाहती थी कि उम्र के इस पड़ाव में अपने घर से दूर रहे, उस घर से दूर रहे जहाँ उसकी अतीत की यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ उसने अपने पति के साथ समय बिताया था, जहाँ उसने अपने बच्चे को पाला था, पोसा था। लेकिन मजबूरी में माँ को अपने बेटे की बात मानकर उस ओल्ड एज होम जाना पड़ा। बेटा कभी कदार माँ से भेंट करने आता था, लेकिन धीरे धीरे वो क्रम ख़त्म होने लगा। सुनी सी आँखें माँ की हरदम खिड़कियों पे लगी रहती थी और वो इस इंतज़ार में रहती थी कि उसका बेटा उससे मिलने आएगा। धीरे धीरे माँ की अवस्था बिगड़ती चली गई और एक समय ऐसा आया कि माँ मरने के कगार पे आ गई। माँ अपने बच्चों को आखिरी बार देखना चाहते थे। वो वहाँ ओल्ड एज होम के अधिकारियों से इस बात को कहती रही कि मेरे बेटे को एक बार बुला दो। अधिकारी भी उसके बेटे को कई बार खबर करते, लेकिन बेटे के पास समय नहीं था। आखिरकार एक दिन माँ इस दुनिया से चल बसी। जब बेटे को खबर लगी कि उसकी माँ मर गई है तो लोक इलाज के भय से, हालांकि उसको अपनी माँ से उतनी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लोक इलाज के भय से वो वहाँ आया। तो एक दूसरी औरत, बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने एक पत्र रखा है तुम्हारे लिए। बेटा नहीं चाहता था कि वो पत्र पढ़े, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए उसने वो पत्र खोला। उस पत्र में कुछ पैसे भी थे। उसमें लिखा था कि बेटा, मैंने यहाँ जो बागवानी की है, मैंने यहाँ जो कुछ छोटा छोटा काम किया है, उसके बदले में मुझे ये पैसे मिले हैं। मेरे किस काम के ये पैसे? तू रख लेना, मैंने मरने के बाद इसे रख लेना और अपने किसी काम में लगा लेना। बेटे की आंख उस समय शायद हल्की सी डबडबाई अवश्य होगी, और किसी भी व्यक्ति की आंखें डबडबा जानी चाहिए कि मरने के घड़ी तक माँ को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी और किसी की चिंता नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी तो मैंने यहीं ख़त्म कर दी, क्योंकि एक समय सीमा है। ज़्यादा लंबी कहानी आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग शायद सुनेंगे नहीं।
लेकिन एक बात है कि मातृ दिवस तो हर दिन होता है। माँ ने जन्म दिया है, माँ हमको पालती पोसती है, अपना दूध पिलाकर हमको बड़ा करती है। हम लोग केवल उसके बुढ़ापे की सहारा तो बनना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या हम अपनी माँ को इस बुढ़ापे में थोड़ी-सी सुकून, थोड़ी-सी खुशी, थोड़ी-सी हँसी नहीं दे सकते? इस बात को आप लोग अवश्य विचारिएगा और आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि मेरा पूरा ऑडियो अवश्य सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।